नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। किसान आंदोलन चरम पर है, देशव्यापी रूप ले चुका है और इसको कई पॉलिटिशियंस का साथ मिल रहा है। और इस किसान आंदोलन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को तमाम विपक्षी दल घेर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान झुकने को तैयार नहीं है और सरकार ने भी कह दिया है कि कानून को वापस तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर कुछ चेंजेस किसान चाहते हैं तो वो हम करने को तैयार हैं। और कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर निकला है। और इन सब के बीच अन्ना हजारे ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अब किसान आंदोलन का रुख करने वाले हैं और किसानों के समर्थन के लिए वो अब भूख हड़ताल करेंगे। आपको याद होगा 2011 में भी उन्होंने इसी तरह की भूख हड़ताल की थी, रामलीला मैदान में बैठे थे और उस वक्त यूपीए की सरकार थी और उस वक्त सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। और ऐसे में एक लंबा चौड़ा पत्र, एक लंबी चौड़ी चिट्ठी अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी है और उसमें उन्होंने डेट तो नहीं बताई है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा है कि जनवरी के एंड में वो अपना उपवास शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में है और जो 3 कानून लाए गए हैं उसको जो भी किसान मांग कर रहे हैं उनको माना जाए, नहीं तो वो तब तक उपवास पर बैठे रहेंगे जब तक कि सरकार बैकफुट पर नहीं आएगी। बता दें आपको, पिछले साल 14 दिसंबर के आसपास भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अन्ना हजारे ने एक पत्र लिखा था और उनको आगाह किया था कि अगर सरकार किसानों के आगे नहीं झुकी तो फिर वो भूख हड़ताल करेंगे। अन्ना हजारे ने जो प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने इस चिट्ठी का भी हवाला दिया है और कहा है कि मैं कई बार पत्र लिख चुका हूं, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, लिहाजा अब मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। हजारे ने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने जीवन की अंतिम भूख हड़ताल करने जा रहा हूं, मैंने फैसला किया है और दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल के लिए संबंधित प्राधिकारों से अनुमति के लिए मैंने 4 पत्र लिखे थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया, लिहाजा अब मैं मैदान में उतरने जा रहा हूं जनवरी के एंड में। इसके अलावा पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि जब मैं 2011 में भ्रष्टाचार रोधी मुहिम के लिए मैं बैठा था मैदान में, जब मैंने भूख हड़ताल की थी उस वक्त आपने, यानी कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब आपने मेरा बहुत समर्थन किया था, लेकिन अब आप सुन नहीं रहे हैं। तो इस तरह की बयानबाजी अन्ना हजारे ने उस पत्र में की है, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं। देखना होगा कब तक वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं और सरकार अन्ना हजारे के भूख हड़ताल पर बैठने से पहले या फिर उनके बैठने के बाद क्या फैसला लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरी खबर को लेकर और अन्ना हजारे के इस ऐलान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।